हाय दिल्ली। आपके चीफ मिनिस्टर ने और उसकी पार्टी ने आज वो हरकत कर दी है कि जिसको मैं अगर बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब तक मैं आपको लगातार वीडियोस देता आ रहा हूं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल और अपने एक गैंग को साथ में रख करके वो दिल्ली को दोनों हाथों से लूट रहा है। इसके लोग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली के अंदर जहां पे कुकर्म ना कर दिया हो। इसके लोगों ने दिल्ली को एक कूड़ेदान बना दिया है। आप दिल्ली में हर तरफ जाएं तो ये हमारे खुद के सब्सक्राइबर हमें बता रहे हैं कि इतना कूड़ा है कि आप हैरान हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता था दिल्ली में पिछले 20 सालों में कि इतनी गंदगी दिखती हो। उसके अलावा दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने शीश महल का स्कैम कर दिया जिसके अंदर ये अपने घर के अंदर 800 करोड़ के आसपास का खर्चा ये कर चुका है। और पता नहीं क्या क्या इसने कहाँ कहाँ पैसे उजाड़े हैं। सुबह सुबह 5 लाख के कमोड पे ये फ्रेश होता है। उसके बाद दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम इन्होंने कर दिया जिसके अंदर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को तक को इन्होंने दारू पिला दी, एक के ऊपर एक फ्री दे करके। उसके अंदर भी स्कैम कर दिया साउथ की लॉबी के साथ मिल करके, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इसके कितने नेता, विजय नायर वगैरह, जो जो बड़े बड़े इसके लोग थे, इसके चट्टे बट्टे थे, वो सब अंदर हो चुके हैं। और अब इसकी खुद की बारी आ चुकी है। ईडी के 2 समन्स को ये इग्नोर कर चुका है और तीसरा समन इसको मिल चुका है। 3 जनवरी को इसको पेश होना है, नहीं तो ईडी इसको गर्दन पकड़ के लेके आएगी अपने पास। देखिए जी, इसके अलावा जो इन्होंने कुकर्म किए हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, वो भी सबके सामने है। उसकी भी जांच जो है पेंडिंग चल रही है। उसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में तो इसने इतने स्कैम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर मोड़ पे एक स्कैम है उसके अंदर, और जब उसकी पूरी परतें खुलेंगी तो ये नंगा हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके अलावा इसने दिल्ली की बसों में स्कैम कर रखा है। उसके अलावा इसने दिल्ली में जो गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो टैक्सीज हों या उबर, ओला की जो गाड़ियां चलती हों, उसके अंदर इसने वहां पर भी स्कैम कर रखा है, बटन स्कैम। ठीक है जी। उसके अलावा कहते हैं बिजली के अंदर भी इसने स्कैम किया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ इसने स्कैम किए हैं। अब जो एक कल मैंने आपको रिपोर्ट दी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दिल्ली ड्रग स्कैम भी इसने कर दिया, जिसमें इसने दिल्ली के लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में और अपने ये जो इसने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं उसके अंदर इसने लोगों को नकली दवाइयां दी हैं। उन दवाइयों से कितने लोगों की जान गई, ये कौन जवाब देगा। इसकी रिसर्च होनी चाहिए कि कितने लोगों ने इसकी दवाइयां खाई और उनकी जान चली गई या वो बीमार हो गए। कौन बताएगा इसके बारे में, भगवान करे किसी की जान ना गई हो, लेकिन इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस केस के अंदर ये अब इन पे आरोप लगाए कि इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ मिलकर दवाइयों को इन्होंने नकली सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ डाल दी हैं। और एलजी ने कल चिट्ठी लिख के इसकी जांच भी सीबीआई को दे दी है। इसके अंदर भी ये पकड़ा जाने वाला है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़, ऐसा इन्होंने कुकर्म कर दिया है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मैं आपको, जब मैं खुद इस बात के बारे में रिसर्च कर रहा था, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस हद तक गिर चुके हैं ये लोग। और दिल्ली के लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इसको वोट दे करके जिताया है। क्या सोच के आप लोगों ने इसको दूसरी बार वोट दिया? पहली बार तो हम मतलब जितने भी लोग हमें बताते हैं दिल्ली के हमारे सब्सक्राइबर, वो कहते थे कि पहली बार तो उनसे भी गलती हुई, लेकिन बाद में वो समझ गए, उन्होंने इसको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये जीता। प्रचंड बहुमत के साथ जीता। अगली बार भी ये जीत गया और अब ये नंगा नाच कर रहा है और अब इसके खुद के जेल जाने के आसार हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को खुद के ऊपर ये उनके उनके खुद के ऊपर ये सवाल है कि आपने कैसे एक हैवान को बिठाया है। अब सुनिए जी, जो स्कैम आया है नया। जी देखिए, इन्होंने बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल खोल रखा था, और उस हॉस्पिटल के बाहर कुछ महिलाएं पिछले कई दिनों से जो है धरने पे बैठी हुई हैं। अब जी वो धरने की जो है पूरी बात सामने आई है कि उसमें वो महिलाएं क्या कह रही हैं। अब सुनिए जी, एक रिपोर्ट है जो कि ऑप इंडिया ने पब्लिश करी है अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर, और इसका जो हेडिंग है आप वो सुन के ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है। एक रात हमारे साथ सो जाओ तो ड्यूटी बढ़ा देंगे। महिला कर्मचारियों ने खोली केजरीवाल के अस्पताल की सच्चाई। आप विधायक का भी लिया नाम। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मुझे खुद को शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए, लेकिन अब ये बहुत पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका है। हमें ये बातें अब सबके सामने करनी पड़ेंगी। महिलाओं के साथ ये किस किस गंदगी पे उतर चुके हैं ये लोग, किस किस नंगाई पे आ चुके हैं ये लोग। अब देखिए आप, मैं आपको रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूँ।
बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के अस्पताल के बाहर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही है। उनकी पूरी ड्यूटी दिए जाने के एवज में उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं। महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में आपके स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से ये कुकर्म किया जाता है। महिलाओं का कहना है कि संजीव झा के लोग पैसे ले लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, साथ ही आरोपितों को भी बचाते हैं। महिलाओं ने आप विधायक और उसके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये देखिए कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी किसी एक चैनल ने पब्लिश करी हैं। अ, दिल्ली अप टू डेट करके एक चैनल है, उसने इसको पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाला है। उसके अंदर जी मैंने वो वीडियो देखा और मैं उसका आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी हैरान कर देने वाली बातें हैं। जिन महिलाओं के ऊपर ये आप बीती है, वो बता रही हैं। कई महिलाओं ने तो कहा कि उनकी सैलरी मार ली गई है, उनकी सैलरी कम दी जा रही है, जिसकी 15,000 सैलरी है उसको 7,000 दी जा रही है। जो है उनका पैसा कम कर दिया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जब नौकरी लगी तो उन्होंने किसी ने कहा कि मैंने 50,000 दिए, किसी ने कहा 80,000 दिए हैं, कि वो पैसे इनको दिए हुए हैं और उसके बाद ये इनको जो है इनकी सैलरी काट-काट के दे रहे हैं। और ज़्यादातर महिलाओं ने ये कहा कि इनको जो है ड्यूटियाँ नहीं दी जा रही क्योंकि उनको पूरे महीने काम ही नहीं दिया जाता। उनको ड्यूटी दी जाती है 10-15 दिनों के लिए और वो कहते हैं कि हमारे साथ सो जाओगी तो तुम्हारे को जो है ड्यूटी बढ़ा देंगे। अब आप खुद सोचिए, कई महिलाएँ हैं, उनकी मतलब मिडल ऐज की हैं, उनके बच्चे भी हैं घर में और परिवार है, ये परिवार की औरतों के साथ क्या-क्या कर रही थी। और एक महिला जो बीच में खड़ी थी, उन्होंने तो पूरा उसका विवरण दे दिया क्योंकि उनको सब पता था। उन्होंने कहा कि कई महिलाएँ बोल नहीं रही हैं लेकिन मैं बोलूँगी। उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पे सुपरवाइज़र थी और क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाए, इनके कुकर्मों के सवाल उठाए तो उनको भगा दिया गया। उन्होंने कहा उन्होंने को सब पता है कि क्या-क्या हुआ है। उन्होंने 2 बातें बोली जो आप सुन के हैरान हो जाएँगे। पहली ये कि हॉस्पिटल के अंदर बेसमेंट से लेकर के हॉस्पिटल के अलग-अलग फ्लोर्स पे ये लोग औरतों को बुलाते थे। उनको किसी तरीके से प्रेशर में ला करके उनको अपने कमरे में बुलाते थे और कमरों के अंदर उनके साथ दुष्कर्म करते थे। इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप खोल के उनकी जाँच कर लीजिए, ये सब नंगे हो जाएँगे कि इन्होंने कितनी औरतों के साथ शोषण किया है। अब देखिए जी महिलाओं की कोई मजबूरी रही होगी, किस तरह इन हैवानों के हाथों में वो फँस गई और उनके साथ ऐसा-ऐसा हुआ और वो कह रही हैं कि ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो कि नहीं आना चाहती कैमरे पे लेकिन उनकी मजबूरी उनको मजबूर किया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया और उनके साथ ये कुकर्म किया गया। उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बोल दी कैमरे पे जो मुझे भी बताते हुए शर्म आ रही है लेकिन मैं हिम्मत करके आपके सामने बता देता हूँ। उस औरत ने ये भी कहा कि ये इनके यूज़ किए हुए कॉन्डोम तक उन्होंने हॉस्पिटल के फ्लोर्स पे देखे हैं और बेसमेंट में तो कमरों के अंदर भरे पड़े हैं कॉन्डोम्स के फ्लोर। उन्होंने कहा जो सफाई कर्मचारी अ, हॉस्पिटल के जो उनको साफ करते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो भी उल्टियाँ करते हैं उस गंदगी को देखने के बाद। ये जी उस महिला ने बताया, उसने महिला ने बताया कि इसका जो स्थानीय विधायक है वो मिला हुआ है और वो लोग ओपनली कहते हैं कि हम तो पैसा पहुँचाते हैं, हॉस्पिटल के बड़े-बड़े जो कर्मचारी हैं, जो हॉस्पिटल में बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको हम पैसे पहुँचाते हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, हम ऐसा उनको पहुँचाते हैं, इसलिए तुम जो भी कंप्लेंट कर लो उसका कुछ नहीं होने वाला। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे साथ तो जो संजीव झा है, विधायक है आपका वो भी मिला हुआ है, तो तुम क्या कर लोगी? वो कह रहे हैं ये खुलेआम ये इस काम में लगे हुए हैं, खुलेआम औरतों का जो है औरतों को प्रताड़ित कर रहे हैं, खुलेआम औरतों को प्रेशराइज़ करके उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। मतलब एक रेप की इंडस्ट्री खोल रखी है इन लोगों ने। उन्होंने एक बात और कही जो दूसरी बात है वो ये कि इसने सिर्फ़ हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर भी ओयो रूम लेकर के यही कुकर्म वहाँ भी कर रहे हैं। ये कहते हैं इनका जो मन करता है उस औरत पे ये हाथ रख देते हैं और वो औरत को ये कमरे में ले जाते हैं। अगर वो प्रेशराइज़ होगी, एक औरत साथ में खड़ी थी उन्होंने कहा इस लड़की के ऊपर भी हाथ डाला था लेकिन इसने मना कर दिया। और जो जिसने सारी ज़्यादा कुकर्म बताए हैं, वो कह रही है कि एक औरत के साथ तो इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि उसको प्रेशराइज़ किया तो वो मानी नहीं, उसको कमरे में बुलाया तो उसने मना कर दिया तो इन्होंने उसको पीट दिया। पीटने के बाद उसके नाक की जो बाली है वो भी गिर गई और उसको चोटें आई और उसने एफआईआर करवा रखा है और वो एफआईआर जो है आज भी जो है वो कायम है उनके ऊपर लेकिन इनको कोई डर नहीं है क्योंकि ये विधायक को जानते हैं और ये सब ये खुलेआम कर रहे हैं। ये खुलेआम बताते हैं कि हाँ, हम करेंगे, हम करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर ये हो रहा है और ये कहते हैं कि ये इस तरह महिलाओं का इस तरह
जिसे कहते हैं शोषण कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए जी, ये है आपकी सच्चाई। आप जिन लोगों को वोट देते हैं ये समझ के कि ये कट्टर ईमानदार हैं और शायद पता नहीं दिल्ली में कौन-सा रेवोल्यूशन ले आए हैं, कौन-सा जिसे कहते हैं राम राज्य ले आए हैं, ये सब झूठ है। ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप क्यों नहीं समझते ये बात को? दिल्ली के जितने भी वोटर जो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं, वो इस बारे में सोचें। देखिए जी, हम तो दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हमें रो-रो के फ़ोन पे बताते हैं, कोई मैसेजेस भेजता है, कभी दिल्ली का पॉल्यूशन कम ही नहीं हो रहा है। 2 महीने हो गए हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन 400, साढ़े 400, 500 के लेवल पे पहुँच गया है। अब आप सोचिए, दिल्ली को ये कैसे-कैसे मार रहा है, हवा गंदी, शराब डाल दी शरीर के अंदर, गंदा पानी पिला रहा है, उसके अलावा बच्चों को दारू पिला रहा है, उसके अलावा आपकी बिजली जो है वो आपको नहीं दे रहा, वहाँ इसने पैसे खा लिए हैं, उसकी अभी जाँच होनी बाकी है। उसके अलावा नकली दवाइयाँ दे रहा है, उसके बाद दिल्ली के अंदर औरतों का शोषण कर रहा है और ये क्या करे कि आप लोगों को समझ में आए कि ये आदमी राक्षस है, राक्षस, और इसकी पार्टी राक्षसों की पार्टी है। तो आप इस बात को समझें और इस बात का बिल्कुल संज्ञान लें और अपने वोट का जो है पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैं आपको ये रिपोर्ट आगे भी पढ़ के बताता हूँ। जानकारी के अनुसार बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्सिंग पे रखा जाता है और इसके तहत एक कंपनी है ग्लोबल वेंचर, ये काम करती है, उनके लिए आउटसोर्सिंग करती है। इनका काम इन कर्मचारियों को भर्ती और उनके काम की देखरेख करना होता है। यह भी सामने आया है कि यह कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली गई है। ठीक है जी। अब देखिए, पहले तो उनसे रिश्वत ले ली, उसके बाद उन औरतों का शोषण भी कर दिया। देखिए जी, सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो ने महिला ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में सुपरवाइज़र और मैनेजर पद पे काम करने वाले नीरज शर्मा, राजकुमार और आदर्श के नाम के शख्स पर आरोप लगाए हैं। एक महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों की करतूतों के बारे में सब पता है। महिलाओं के प्रदर्शन के इस वीडियो में उनके आरोप सुने जा सकते हैं। देखिए, वीडियो में सारी एक महिला ने यह भी कहा कि उसको सिर्फ़ पैसे नहीं दिए जाते, उस लेकिन उसके साथ कोई शोषण नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको पता है कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो रखी है और उस वीडियो के अंदर वो एक अलग वीडियो है जिसके अंदर जो ये जिनका नाम आ रहा है, इन लोगों की रिकॉर्डिंग है। ये औरतों को इतनी अश्लील और गंदी बातें बोल रहे हैं और वो वायरल हो रखी हैं। आप मतलब वो सुन सकते हैं, मेरे को सुन के तो उसको झटका ही लग गया कि वो औरतों से किस तरह बातें कर रहे थे कि आप क्या कीजिए, हमको इस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं, इनको लेके आइए, आप ये मत कीजिए अपने। ओह! बोलने पे भी शर्म आ रही है। वो वीडियो भी वायरल है। उसने जो कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ तो ये प्रताड़ना नहीं हुआ, लेकिन हमने वो वीडियो सुना है और ये उसी की आवाज़ है। तो आप देखिए, इसका मतलब है कि दाल बिल्कुल ही काली है और सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने इस पूरे तंत्र का। आप देखिए जी, महिला ने ये बताया कि इस अस्पताल के बेसमेंट में ये अधिकारी महिला कर्मचारी को बुलाते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। देखिए जी, और देखिए आगे क्या कह रहा है, अधिकारी महिलाओं से कहते थे कि उनके साथ एक रात होने पर वह काम के दिन बढ़ाकर 25 20 या 25 कर देंगे। महिला का कहना है कि यदि अस्पताल के बेसमेंट में सीसीटीवी की जाँच कराई जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में स्थानीय आप विधायक संजीव झा का संबंध है। ठीक है जी? कमाल हो गया। महिला का कहना है कि नीरज और राजकुमार यहाँ काम करने वाली महिलाओं से एक-एक करके अकेले में मिलने को कहते थे। देखिए जी, महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया भी गया है। इसके अलावा एक महिला से मारपीट की घटना भी सामने आई है। उसके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया गया है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में महिला ने दिल्ली पुलिस के पास मामला भी दर्ज करवाया हुआ है। और एनसीडी जो एनसीडब्ल्यू है जी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने इसको कंडेम किया है। ट्विटर के अंदर उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई है और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात उन्होंने कही है कि रिपोर्ट हुई है बुराड़ी हॉस्पिटल में। और उन्होंने कहा हम डिमांड करते हैं एक्शन हो जल्दी से जल्दी नीरज और राजकुमार के ऊपर और इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। और पुलिस को भी इन्होंने ये बात बोली है कि आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करिए। अब देखिए जी, दिल्ली के अंदर ये जो बनी बैठी है स्वाति मालीवाल, जो अपने आप को बड़ी चौधराइन बताती है और जा करके आम आदमी पार्टी की प्रमोशन करने के लिए फर्जी काम करती है, वीडियोज़ बनाती है इधर-उधर के फर्जी। ये इसको दिखता नहीं है ये क्या हो रहा है? मतलब ये अगर आम आदमी पार्टी का कहीं अगर नाम आ जाए किसी महिला के शोषण में तो इनकी क्या आँखें फट जाती हैं? क्या होता है, इनको सुनाई देना बंद हो जाता है क्या? वैसे ये जा करके वीडियो बनाने के लिए, मतलब कभी भी आम आदमी पार्टी का कोई कुकर्म टीवी पे चल रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो तो ये क्या करती है, न्यूज़ को भटकाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और फर्जी जो है किसी का स्टिंग कर देती है या जाकर के सड़कों पे लेट जाती है कि मैं धरना दे रही हूँ। यही काम है क्या इनका? औरतें जो हैं जिनके साथ शोषण किया जा रहा है इस हॉस्पिटल में, इनको कोई शर्म है कि नहीं है? इन्होंने क्या किया है उन औरतों के लिए? और ये महिला की जो कंप्लेंट है ये आज से नहीं चल रही है। उस
चैनल ने इसको उठाया, ऑप इंडिया ने इस खबर को छापा, तब जाके इसको समझ में आई है। वो कह रही है कि हम कब कितने समय से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि विधायक तक मिला हुआ है। और ये दिल्ली की जो बैठी है स्वाति मालीवाल, ये किस काम की है? बस ये नौटंकियां करने के लिए है। ये आम आदमी पार्टी और ये अरविंद केजरीवाल और इसके आसपास के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, ये किसी काम के नहीं है। ये दिल्ली में सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं और दिल्ली को दो हाथ से लूट रहे हैं। महिलाओं के लिए इतना कोई बकवास करते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, ये सब बकवास करते हैं। ये है महिला सम्मान इन लोगों का। मैं दिल्ली के लोगों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपा करके इन लोगों को आप सत्ता से उतारिए, इन लोगों को आप कुर्सी से उतारिए। ये सिर्फ जेल नहीं, इनके लिए सिर्फ तिहाड़ ही बना है। अब देखिए जो आखिरी पॉइंट है इस रिपोर्ट का कि दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में महिला ने 17 और 19 नवंबर दिसंबर 2023 को मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ आईपीसी धारा 323, 354, 506, 509 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो चलिए जी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करे और इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।